Hello students, this topic name is सोसाइटी एंड रोल ऑफ वुमेन। हम समाज और महिलाओं की भूमिका के बारे में डिस्कस कर रहे थे। देन ये सेकंड वीडियो है एंड फर्स्ट वीडियो में हमने जाना था महिलाओं की अलग अलग भूमिका किस तरह से थी और जो है घरेलू काम का मूल्य क्या होता है और घर में कार्य करने वालों का जीवन कैसा होता है। एंड हमने ऐसे दो एग्जाम्पल देखे थे, एक जो है दिल्ली में काम कर रही एक औरत का एंड एक और उदाहरण लक्ष्मी का जो कि महिला इंजन चालक थी। और ऐसे बहुत सारे जो हैं महिलाओं के बारे में हमने आपको बताया था। देन ये सेकंड वीडियो है, सो लिसन केयरफुली एंड लुक एट दिस वीडियो। अब हम इस वीडियो में देखते हैं वुमेन्स वर्क एंड इक्वलिटी, महिलाओं का काम और समानता। As we have seen, the low value attributed to women's household and caregiving works is not an individual or family matter. It is part of a larger system of inequality between men and women. It therefore has to be dealt with how attention not just at the level of the individual or the family but also by the government. As we now know, equality is an important principle of our constitution. The constitution says that being male or female should not become a reason for discrimination. In reality, inequality between the sex exists. The government is therefore committed to understanding reason for this and taking positive steps to remedy the situation. For example, it recognized that burden of child care and housework fall on women and girls. This naturally has an impact on whether girls can attend school. It determines whether women can work outside the house and work, what kind of jobs and careers they can have. The government has set up a child care centers in the several villages in the country. जैसे कि हमने पढ़ा था कि महिलाओं के घरेलू एवं देखभाल के जो कामों को कम एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है ना। यह महिलाओं एवं पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। हमने आपको बताया था कि जो घरेलू काम के वो क्या होते हैं, उन्हें मान्यता नहीं दी जाती है। इसलिए जो क्या होता है, इसलिए इसके समाधान हेतु जो कार्य किए जाते हैं वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं होते, वरन क्या होता है शासकीय स्तर भी होनी चाहिए, शासकीय स्तर पर होने चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान स्पष्ट कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए तथा इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। जैसा कि उदाहरण के लिए सरकार को यह मालूम है कि बच्चों की देखभाल तथा घर के काम का बोझ महिलाओं पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। इससे ही यह तय होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेगी और यदि करेगी तो किस प्रकार का काम या कार्य क्षेत्र चुनेगी। पूरे देश के कई गांवों में शासन ने आंगनबाड़ियां तथा बालवाड़ियां भी खोली हैं। सो स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पिक्चर 7.2। इस पोस्टर को देखिए। यह पोस्टर बंगाल की महिलाओं के समूह ने बनाया है। इसे आधार बनाकर आप भी कोई अच्छा सा पोस्टर बनाएं और नारा तैयार करें, मीन्स स्लोगन लिखें आप लोग महिलाओं के ऊपर। हमने अभी आपको बताया कि जो महिलाओं के काम कौन कौन से होते हैं और कैसे उन्हें समानता जो है इक्वलिटी के रूप में देखा जा सकता है। अब हम देखते हैं कि लर्निंग फॉर चेंजेस, परिवर्तन के लिए सीखना, है ना। अगर हम परिवर्तन चाहते हैं, महिलाएं परिवर्तन चाहती हैं, लड़कियां परिवर्तन चाहती हैं, तो क्या ऐसा करें जैसे कि हम करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, गोइंग टू स्कूल इज एन extremely important part of your life. As more and more children enter school every year, we begin to think that is normal for all children to go to school
टुडे इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू इमेजिन। स्कूल जाना आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे स्कूलों में प्रत्येक वर्ष अधिकाधिक संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, हम सोचने लगे हैं कि सभी बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। आज हमारे लिए यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच के बाहर की बात या अनुचित बात भी मानी जा सकती है। परंतु अतीत में लिखना या पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। पहले क्या होता था? पहले लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था या उनके बुजुर्ग भी करते थे। लड़कियों की स्थिति तो और भी खराब थी। उन समाजों में जहां लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को एक अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि उन परिवारों में भी जहाँ कुम्हारी, बुनकरी, है ना, जो वस्त्र बुनते हैं, तथा हस्तकला सिखाई जाती थी, यह धारणा थी कि लड़कियों और औरतों का काम केवल सहायता करने तक ही सीमित है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुम्हार के व्यवसाय में महिलाएं मिट्टी एकत्र करती थी तथा बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थी। चूंकि वे चाक नहीं चलाती थी, इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था। समाज के बहुत विरोध के बावजूद लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत सी महिलाओं तथा पुरुषों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोलने का प्रयत्न किया। महिलाओं ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष किया। सो स्टूडेंट्स, हम बोल सकते हैं कि स्कूल जो है जाना क्या है, ये एक हमारे जीवन का महत्वपूर्ण पार्ट है ना। हमें स्कूल जाना चाहिए। जैसे लड़के जाते हैं वैसे लड़कियों को भी रोज ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमें परिवर्तन चाहिए तो शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने जो है लाइफ को चेंज कर सकते हैं। एंड अब हम देखते हैं वुमेन्स मूवमेंट, महिला आंदोलन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इक्वलिटी एंड वर्क्स वुमेन्स, कौन कौन से यहाँ पर जो है Women and girls now have the right to study and go to school. There are other spheres like legal reform, violence and health, where the situation of women and girls has improved. These changes have not happened automatically. Women individually and collectively have suggested to bring about these changes. This struggle is known as the women's movement. Individual women and women's organization for different part of the country are part of the movement. Many men support the women's movement as well. The diversity, patience and effort of those involved make it is a very vibrant movement. Different stages has been used to spread awareness, fight discrimination and seek justice. Here are some glimmers of this struggle. जैसा कि वर्तमान में महिलाएं जो है लड़कियों को पढ़ने तथा स्कूल जाने का अधिकार है। अन्य क्षेत्र भी जैसे कानून में सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, जहां लड़कियों तथा महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए हैं, औरतों ने क्या किया है, व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए बहुत ही संघर्ष किया है। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। देश के विभिन्न भागों से क्या है, कई महिलाएं तथा कई महिला संगठन इस आंदोलन के हिस्से हैं। कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं। इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा तथा उनकी विशेषताएं इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती है। इसमें चेतना जागृत करने, भेदभाव का मुकाबला करने तथा न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया गया है। इनकी कुछ झलकियां आप यहाँ भी देख सकते हैं। यहाँ पर इस पोस्टर में आप लोग देख सकते हैं कि कैसे ये आंदोलन करे हैं। सो स्टूडेंट्स, इन अधिकारों को पाने के लिए महिलाओं ने बहुत ही संघर्ष किए हैं। अब हम देखते हैं कैंपेनिंग अभियान। Campaigning to fight discrimination and violence against women are an important part of the women's movement. भेदभाव तथा हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं। जैसे 2006 में एक कानून बनाया गया है जिससे घर के अंदर शारीरिक तथा मानसिक हिंसा से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। इसी प्रकार महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशाखा कमेटी गठित किए जाने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। दहेज से संबंधित कानून, बालिकाओं के लिए
1098 टोल फ्री नंबर दिया है जिससे उन्हें कभी भी सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सके। एंड रेजिंग अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ाना, है ना। An important part of the women's movement's work is to raise public awareness on women's rights issues. Their message has been spread through street plays, song and public meeting. जागरूकता बढ़ाना ये भी एक क्या है, महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य महिलाओं के लिए अधिकारों के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाना भी है। गीतों, नुक्कड़ नाटकों एवं जनसभाओं के माध्यम से वे अपने संदेश लोगों के बीच पहुंचाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने भी कभी ऐसा जो जागरूकता अभियान देखा होगा। एंड प्रश्न, विरोध करना। अब यहां पर देख सकते हैं जैसे प्रोटेस्टिंग द वुमेन्स मूवमेंट raises its voice when violations against women take place, or for example when a law or policies acts against their interest. Public rallies and demonstrations are a very powerful way of drawing attention to injustice. जब कभी भी महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है, जैसे किसी कानून अथवा नीति द्वारा, तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए रैलियां, प्रदर्शन आदि बहुत असरकार तरीके अपनाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने भी कभी ऐसी जो है जो आसपास में या फिर कहीं देखा होगा कि जो है कभी कभी ऐसे अधिकार पाने के लिए जो है महिलाएं क्या करती हैं, आंदोलन करती हैं। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को आप लोग एक बार रिवाइज कीजिए। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, टेक केयर।